चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन के लिए तेज प्रताप यादव निकल चुके हैं। महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। दादी की तस्वीर लेकर नामांकन के लिए निकले हैं तेज प्रताप यादव। तो नामांकन प्रक्रिया करने निकले हैं तेज प्रताप यादव और अपने हाथों में दादी की तस्वीर उनके हाथों में नजर आ रही है। तो नामांकन करने निकले हैं तेज प्रताप यादव। विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव नामांकन करने निकले हैं, दादी की फोटो लेकर निकले हुए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया जारी है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं जब पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि ये मेरी दादी की फोटो है, उनकी आत्मा हमेशा मेरे साथ है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति दल बनाई और वे महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ सीट से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। हाथों में दादी की तस्वीर भी नजर आ रही है। तो वहीं मीडिया ने जब उनसे पूछा कि ये किसकी तस्वीर है तो उन्होंने कहा कि ये मेरी दादी की फोटो है, उनकी आत्मा हमेशा मेरे साथ है। तो तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और वे महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे माता पिता और दादी सब मेरे साथ है। हमारी दादी सर्वोच्च है और हमारी गुरु भी हैं। सबका आशीर्वाद होता है तो आगे कोई चुनौती नहीं होती है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव से आपको बता रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया जारी। आज कई दिग्गज नामांकन करने पहुंचे। तो वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी नामांकन करने पहुंचे हैं। दादी की फोटो लेकर नामांकन करने पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। तो बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। इसी को लेकर पुनिया से सांसद पप्पू यादव ने जल्द ही सहमति बनने का दावा किया। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने पुनिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिहार में बीजेपी के तमाम दिग्गजों की अब ताबड़तोड़ कार्यक्रम रहने वाले हैं और जिसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह और योगी भी बिहार में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। चलिए बात कर लेते हैं, पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव साहब। यादव जी, देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष का, खास करके इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहाँ अटक गया है? एनडीए का हो गया। एनडीए की तो तीसरी सूची भी बीजेपी की आ चुकी है। बीजेपी की सूची आ गई है, जेडीयू भी जारी कर रही है। तो भैया लोजपा का क्या हुआ? लोजपा कहाँ है? 29 सीट कहाँ गया? गिरिराज बोल रहे हैं क्या बीजेपी मुगलताई में ना रहे? अब मांझी कह रहे हैं कि एनडीए भुगतना होगा। कविता पर कविता लिख रहे हैं कुशवाहा जी, कह रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं। अमित शाह जी से मिले हैं? अमित शाह जी से तो मिल लिए तो बार्गेनिंग है ना करेंगे। हाँ। और क्या करेंगे? अच्छा। हाँ दादा, ये सब को ना सब ऊपर से दिखाने का कुछ, खाने का कुछ। तो आपने हाथी बता दिया इनको, एनडीए वालों को जी, हाथी बता दिया आपने एनडीए वालों को। हद हो गया। हाँ, बता कौन सी दिया? ये तो है, ये है। ये लोग तो भाई बीजेपी तो डराइए धमका के ना रखती है सबको। तो और क्या, नीतीश कुमार जी का त्रिनेत्र जग गया। वो जो लोग देख रहे थे सब देख रहा था कि मेरा विभीषण कौन कौन है और बीजेपी वाला कितना आगे बढ़ सकता है। समझ गया बीजेपी वाला नहीं बख्शेगा। जैसे दिन हम तो खंजर भोंकता है। तो बीजेपी इंडिया गठबंधन तो एकदम स्मूथ है। तो फिर मुकेश क्या बोलते हैं, फिर ये क्यों बात आ रही है कि आप लगातार जो है वो कह रहे हैं उनको, उनके दलों के लोगों को, एनडीए वालों को कि आ जाओ हमारी पार्टी में आ जाओ? किसको कह रहा है? कांग्रेस के ही नेता हैं, कल कह रहे थे अखिलेश जी जो है एनडीए के कुछ घटक दलों को बोल रहे हैं कि भैया स्वागत है आपका। उपेंद्र कुशवाहा जी को बुला रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि सम्मान मेरे यहाँ है और कहीं नहीं है।
सम्मान हम ही से मिलेगा। राहुल गांधी ही सम्मान देते हैं, नहीं तो इतने इन लोग इतना डराते थे, हर बारी में गड़बड़ी नहीं करने के लिए बैठल हैं। तो सब यहाँ तो कांग्रेस का तो समझ लीजिए कि वोटर आगे है, कह रहा नहीं हमको राहुल गांधी को वोट देना है। EBC ST SC OBC कह रहा नहीं राहुल गांधी, तो वोटर आगे है। तो इसीलिए आप चिंता छोड़ दीजिए, वो सब। लेकिन क्या मानना है, कब तक आप लोगों की ये दुविधा खत्म होगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर बीजेपी तंज पे तंज कसे जा रही है कि हमें कह रहे हैं लेकिन खुद के गिरबान में विपक्ष वाले नहीं झांक रहे। अपना शीशा के घर में रह के पत्थर बड़का पार्टी, डबल इंजन की सरकार, ED CBI पुलिस थाना सब उन्हीं के पास है, तो उनसे तो पूछिए, हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इन सब से कुछ होता है? जनता जिसके साथ होगी उसके ही तो वही तो बनाएगा सरकार। जनता तो भैया जात पात हिंदू मुसलमान यही ना चलता है, जनता और क्या चलता है? गरीब गुरबा चलता है अपने विकास पर। राहुल गांधी जी ने जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 10 एजेंडा दिए हैं, गारंटी कार्ड दिए हैं, उस सब के लिए चलता है जनता। क्या मान के चले कब तक होगा आप लोगों का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, कब तक तय हो जाएगा? कब तक ये दुविधा खत्म होगी जो भी बातचीत चल रही है? सब हो गई है, सब हो गई है, आज सब क्लियर हो जाएगा शाम तक। तो कब तक लिस्ट आ जाएगी? आज शाम तक सब लिस्ट, आज शाम तक आ जाएगी। दूसरी तरफ अमित शाह और योगी दोनों बिहार पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कितना असर होगा वहाँ की जनता पर? अब जोगी चल गया तो समझिए कि इंडिया का हवे चल गया। अच्छा, हाँ, जोगी गया तो समझिए कि बीजेपी गया। जोगी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ बीजेपी चल जाता है। लेकिन महाराष्ट्र गए तो जिता दिए, MP गए तो जिता दिए, हरियाणा गए तो जिता दिए, राजस्थान गए तो उसको तो भेजबे नहीं किया जोगी को। गए थे, नहीं, हरियाणा समाए किए, एक बार हरियाणा भेगा, बोला कि अब नहीं जाना है, हो गया। लेकिन गए, लेकिन उसका असर तो पड़ा है। भैया उनका असर कहाँ से पड़ेगा? इस चुनाव आयोग का असर पड़ता है, तो ये गुट्टी तो पता का। लग जाएगा कुछ दिन में योगी के जाने से फायदा हुआ कि नुकसान। भैया तो जहाँ देखिए ना, जहाँ जहाँ जोगी गया सब सीटें हर ले हैं। ये तो कह रहे जीती है, देख भी रहे हैं। आप देखिए ना कहाँ जीती है भैया आप। अच्छा चलिए, यहाँ तो देखिए, यहाँ तो जोगी का चैनल है क्या? नहीं, जोगी का चैनल नहीं है, ये तो जनता का चैनल है। लेकिन हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे कि कोई असर पड़ेगा इससे, मतलब योगी के दौरे से? कौन दौरे से? जो जा रहे हैं बिहार में। भैया बिहार में जनता जो है ना सेकुलर है, प्रेम वाला है, हाँ। नफरत वाला नहीं है। वो बिल्कुल जीवन में वो जीना चाहता है, वो अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है, तरक्की चाहता है। वो ये जात पात हिंदू मुसलमान में नहीं रहना चाहता है। और जोगी जी के पास क्या शब्द हैं? अब तो घुसपैठ भी गया मुद्दा, 49 लाख हो गया। इधर उधर भी मुद्दा गया, रोहियांग तोहियांग, तो अब क्या बोलेंगे? अब तो इनके पास बोलने के लिए कुछ और नहीं है, गरियाएंगे क्या? वो तो भाषण देंगे तब पता लगेगा क्या बोलेंगे। या तो मियाँ जी को गरियाएंगे, हाँ। क्या गरियाएंगे? तो आपको लग रहा है मियाँ जी विपक्ष के साथ हैं? जी, मियाँ जी विपक्ष के साथ हैं? हद हो गया। तो किसके साथ रहेंगे? मियाँ जी विपक्ष के साथ की पूरा बिहार विपक्ष के साथ है। अच्छा, तो मियाँ जी, अच्छा एक चीज और, आप लोग जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, CM का चेहरा जैसे नीतीश कुमार है NDA का, आपके यहाँ कौन है? यहाँ चेहरे नहीं है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को तो खत्म कर दिया था। तो नीतीश कुमार तो एकदम कॉशस ब्रेन से जग गए। इंटेलिजेंट है ना, वो तो शानदार है कि कभी न कभी बीजेपी हमको पटकेगा। तो सब देख रहा था कि मेरे यहाँ विभीषण कौन कौन है, तो धर लिया और जाग गया। बोला कि बड़े बाप रे बाप, आप अवार्ड दे दिए, जो हमको बर्बाद किया उसको अवार्ड दे रहे हैं। तो कहा ये तो नहीं चलेगा, तो दे दिया अपना सब पर सीट। तो आप कह रहे हैं NDA में खेला बिगड़ सकता है? खेला उला तो सब होगा, चुनाव के बाद होगा, आप चिंता नहीं कीजिए। अच्छा, तो यानी कि सेटिंग चल रही है अंदर खाने? सेटिंग उटिंग तो कोई चल नहीं रही है, सब विचारधारा पर है। अच्छा। तो बीजेपी जब लात मारेगी, भगाएगी, तो क्या होगा? अच्छा,
अच्छा, ये भी बता दीजिए चलिए जाते जाते, एनडीए में इस बार का चेहरा जैसे नीतीश कुमार मान है, विपक्ष का चेहरा कौन है? क्या तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे या कोई? राहुल गांधी जी विपक्ष के संघर्ष पर और विचारों पर हम लोग लड़ेंगे, और चुनाव के बाद जनता तय करेगी, उसी पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तय होगा। तेजस्वी यादव नहीं हो सकते, और भी कोई हो सकता है? मंत्री उप मुख्यमंत्री तय होगा उसी पर। तो बातचीत के बाद डिसाइड? जी जी जी, वो तय करेंगे, गठबंधन के नेता बैठ के, और जनता जब जिताएगी हम लोग को, तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, न्यूज़ इंडिया के सवालों का बेबाकी से पप्पू यादव साहब ने जवाब दिया है, और इनका कहना है कि जब जनता वोट डालेगी, जनता के जो भी परिणाम होंगे, उसके बाद विपक्ष में यानी कि इंडिया अलायंस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय होंगे। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव के समर्थक जो है वो उनको अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेरू में जनजी का सरकार के खिलाफ